दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वी बोर्ड मास के नियम के कुछ सवाल। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में सवाल करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप मेरी पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको वी बोर्ड मास का जो नियम है उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल से समझाया है कि जो ये वी बोर्ड मास है, इसमें जो वी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, इसके सभी सातों अक्षरों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इसलिए आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, वी बोर्ड मास का नियम है ना, तो इसमें हमें पहले किस अक्षर को हल करना है? पहले हम करेंगे वी को, है ना। वी का मतलब होता है बार। मैंने आपको बताया है जैसे कि 2 + 3 के ऊपर जो ये चिन्ह होता है ना, ये निशान, ये हमारा बार का निशान होता है। जब हम इसको हटाते हैं तो इसका जो निशान चेंज हो जाता है, इस वाला। जैसे 3 + 2 की जगह 2 + 3 की जगह 2 - ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो मतलब कि इसमें निशान चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें ये वाला निशान है, ये रहा 4 - 1, इसके ऊपर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो पहले हम इसी को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको ऐसे कैसे लिख देंगे। 12 - 5 ब्रैकेट में गुना बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस, अब ये हमारा है मझला ब्रैकेट, जिसे हम बीच का ब्रैकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे 3, अब प्लस। अब देखिए, अब ये 4 - 1 है, इसके ऊपर बार है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी किसी संख्या के ऊपर बार हो तो हम उस संख्या को, जब बार को हटाते हैं तो उस संख्या का जो ये वाला जो निशान होता है ना, ये बदल जाता है। जैसे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तब यहाँ पर माइनस है, तब इसकी जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं इसको आप लिख देती हूँ, जैसे कि 4 + 1 हो जाएगा, लेकिन ये जो निशान है ये अब हट जाएगा। ठीक है, तो मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब मैंने इसको तो हल कर दिया है ना, अब उसके बाद हमें क्या करना है? अब हम करेंगे जो ये हमारा ब्रैकेट है, इसको हल करेंगे हम। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो पहले हम छोटे ब्रैकेट यानी कि इसको हल करेंगे, फिर हम इसको हल करेंगे और फिर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको हल करेंगे, तो 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए अब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब हम गुना है तो गुना लिख देंगे। अब देखिए, अब हम इसको तो हल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बड़ा ब्रैकेट में है, इसलिए हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ब्रैकेट 6 प्लस। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हमने ये हल कर लिया मझला ब्रैकेट, इसलिए हम इन वाले चिन्हों को हटा देंगे। अब हम बड़ा ब्रैकेट लिख देंगे। अब देखिए, अब हम इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे पहले, तो 7 गुना, अब देखिए 6 और 8 कितने होते हैं? तो 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 होते हैं 6 और 8, है ना। तो ये हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको गुणा कर लेंगे आपस में। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे कि 7 चौक 28, 28 का 8 का हासिल पाई 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9 हो गए। यानी कि जो ये वाला हमारा सवाल था, इसका जो आंसर आया है वो आया है 9, वो 98 आया। ठीक है, इसका आंसर 98 आया है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बोर्ड मास के नियम के ऊपर ही, है ना। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये उससे थोड़ा सा अलग है, पर इसको भी हम बोर्ड मास के नियम के द्वारा ही हल करेंगे। ये हमारा क्या है? वी बोर्ड मास का नियम है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, वी बोर्ड मास। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें पहले हम वी को सॉल्व करते हैं, बार को, लेकिन इसके ऊपर तो बार है ही नहीं,
नहीं है ना, तो इसलिए अब हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि बार तो है ही नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बी को, यानी कि ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट तो है, तो पहले हम छोटे वाले इन ब्रैकेटों को हल करेंगे, फिर बड़े को करेंगे। मझला ब्रैकेट तो है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए 6 प्लस ये हमारा है छोटा ब्रैकेट। तो अगर हम 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बचेगा। तो हमने 12 लिख लिया। अब हमारा ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब हम निशान लगा देंगे भाग का। अब देखिए ये है 2 की घात 2, यानी कि 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, यही तो होता है ना। यानी कि 2 को 2 से गुना करो, तो 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। अब प्लस में हमारा 2 है, तो हम इसी 4 में 2 को और जोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम इसको 6 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 6 हो गया। अब हमने ये ब्रैकेट हल कर लिया, इसलिए हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। अब हम बड़े ब्रैकेट को लगाएंगे माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए अब 6 प्लस इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे, तो फिर 12 6 से कितनी बार कट रहा है, 6 दूनी 12, 2 बार कट रहा है, तो हम 2 को लिख देंगे। अब हमारे ये ब्रैकेट हल हो गया, इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब क्या बचा, अब माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख देंगे। अब देखिए अब मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगी, है ना। एक ही आंसर आएगा दोनों तरीके से। एक तरीका तो हमारे ये है कि जैसे कि हमें पता है कि बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जोड़ फिर हमें घटाव करना है। तो ये रहा, पहले हमें जोड़ फिर हमें घटाव करना है। तो ये हमारा जोड़ है, इसको करेंगे फिर हम घटाव को। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब माइनस का 2 लिख दिया। अब कितना आ गए, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया प्लस का, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो प्लस की है, ठीक है। तो प्लस का 6 आ गया। एक ये तरीका है। और एक तरीका हमारा ये हो जाएगा कि जब भी मतलब कि एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, मतलब संख्या एक ही हो लेकिन एक बार तो वो प्लस किया, एक बार वो माइनस किया, तो वो आपस में कट जाएंगी। अगर यहाँ पर 6 प्लस 4 और माइनस का 4 होता ना, तो भी आपस में कट जाता, क्योंकि ये दोनों 4 4 है और एक तो प्लस की है एक माइनस की है, इसलिए ये कट जाएंगी, ठीक है। तो 6 बच जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर एक प्लस की संख्या एक माइनस की है, इसलिए दोनों कट जाएंगी और हमारा आंसर 6 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हल करेंगे तो भी 6 ही आ रहा है, और अगर इस तरीके से हल करेंगे तो भी 6 ही आ रहा है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको भी बोर्ड मास के नियम के ऊपर ये 2 क्वेश्चन हल करवाए, जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं इसी तरीके क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी डेली की वीडियोज आप सभी को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।